बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 15 में से लेक्चर नंबर 9 आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ इस पर एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, इंट्री टेस्ट में भी, बोर्ड के पेपर में भी, और इसी टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह होगा, डिफाइन होमोलोगस सीरीज एंड आल्सो राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोग्स। या दूसरा क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट होमोलोगस सीरीज एंड राइट द सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो सबसे पहले हम होमोलोगस सीरीज को डिस्कस करते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। होमोलोगस सीरीज जिसकी डिफिनीशन ये है, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which each member of the series is different from another member by CH2 group। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो सीरीज जिसमें हर एक मेंबर एक दूसरे से CH2 के लिहाज से डिफरेंट हो। CH2 के लिहाज से डिफरेंस रखने वाले मेंबर्स को क्या कहा जाता है? होमोलोग्स। और उनके उस सीरीज को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। अब CH2 का दूसरा नाम मीथाइलिन भी है। CH2 को हम मीथाइलिन भी कह सकते हैं। अब एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है, होमोलोग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप आर बाय मीथाइलिन ग्रुप। तो दोनों नाम आ सकते हैं, मीथाइलिन ग्रुप या CH2 ग्रुप। अब इसकी मीनिंग क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में होमोलोग्स की मीनिंग, जिस तरह आप लोग बायो में भी पढ़ते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, तो केमिस्ट्री में होमोलोग्स उसको कहते हैं कि वो कंपाउंड जो एक दूसरे से CH2 या मीथाइलिन ग्रुप के लिहाज से डिफरेंट हो, तो उन कंपाउंड्स को कहा जाता है होमोलोग्स। मतलब उसमें एटम्स सेम होंगे लेकिन उनके दरमियान एक स्पेसिफिक रेशो होगा, एक प्रोपोर्शन होगा। जिस तरह के अगर हम ले लें अल्केन, तो बेटा आप लोग ये मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं, अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो अल्केन में दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन क्या होगा? कार्बन n तो हाइड्रोजन क्या होगा? 2n+2। इस तरह इनके दरमियान ये रेशो पाया जाएगा, तो उनको हम क्या कहते हैं? होमोलोग्स। इंग्लिश में जो इसकी मीनिंग है, सेम रेशो आर प्रोपोर्शन। मतलब क्या है कि वो सीरीज जिसमें कंपाउंड्स तो डिफरेंट हो लेकिन उन कंपाउंड्स के एटम्स के दरमियान एक स्पेसिफिक रेशो हो। जिस तरह के अल्केन के लिए हम लिखते हैं CnH2n+2। तो अब अल्केन तो हम कहते हैं ना, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेकिन इनमें से मीथेन, ईथेन, प्रोपेन हम तो कहते हैं, लेकिन मीथेन, ईथेन, प्रोपेन में कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान एक स्पेसिफिक रेशो होगा, और उस रेशो के लिए हम ये जनरल फार्मूला यूज करते हैं CnH2n+2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन में हाइड्रोजन की तादाद कार्बन के मुकाबले में क्या होगा? तो अल्केन में हाइड्रोजन की तादाद कार्बन एटम के डबल नंबर से 2 ज्यादा होंगे। तो इसमें ये रेशो पाया जाएगा। इस तरह इसकी मीनिंग का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो सीरीज जिसमें एडजेसेंट मेंबर एक दूसरे से
एक ख़ास प्रोपोर्शन के लिहाज से डिफरेंट हो, और वो प्रोपोर्शन किसके लिहाज से होगा? वो प्रोपोर्शन होगा, वो रेशो, वो प्रोपोर्शन जो इसका है वो डिफरेंस किस बेस पर होगा? वो डिफरेंस होगा CH2 के बेस पर। लेकिन उनके एटम्स के दरमियान एक ख़ास रेशो पाया जाएगा, जिस तरह के अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है। यहाँ आपको मैं इसी से MCQs का एक ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर आपको कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अल्केन, MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अल्केन। ऑप्शन नंबर ए C4H8, ऑप्शन नंबर बी C4H6, C C4H10, D नन ऑफ दिस। हमसे कहते हैं कि इसमें अल्केन कौन सा है, तो और या तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्केन में कार्बन एटम तो 4 है, तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए, जिसके लिए हम लिखेंगे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सोचना पड़ेगा। ट्रिक ये है, अगर आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अल्केन, तो अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन का रेशो क्या होगा? वेरी गुड, कार्बन हाइड्रोजन का रेशो ये होगा, मतलब अल्केन उसको कहा जाता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन की तादाद कार्बन के नंबर से उसके डबल नंबर से 2 ज्यादा हो। 2n+1, अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 1 का डबल 2 × 2 और उसके साथ +2 ऐड कर दें। अगर कार्बन इन 4 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 4 का डबल क्या है? 8, और 8 के साथ क्या प्लस करेंगे? 2। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर हमें ये ट्रिक याद है कि अल्केन किसको कहेंगे? अल्केन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का रेशो यूं होगा, हाइड्रोजन की तादाद कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हो। तो डेफिनेटली द आंसर इज C4H10, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन की तादाद कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है। ये तो हो गई है बात होमोलोगस सीरीज और उनके मीनिंग से लिहाज से। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोग्स? अब होमोलोग्स की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि ये होमोलोग्स जो होते हैं इनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज भी हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि CH4 and C2H6, तो अगर आप इन दोनों को देख लें तो इसमें किस चीज का डिफरेंस है? अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस करेंगे ना, तो एक कार्बन का डिफरेंस है, ये एक कार्बन है, यहाँ 2 है, तो 1 - 2 या 2 - 1 से 1 आएगा। और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 4, यहाँ कितने हैं? 6, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2 का। तो CH2 मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो सीरीज जिसमें हर एक मेंबर एक दूसरे से CH2 के लिहाज से डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं होमोलोग्स। तो अब यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करते हैं होमोलोग्स की, और डिससिमिलर प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करते हैं। फिर अपने चार्ट की तरफ जाएंगे जहाँ से हम ये चीज़ें दोबारा सीखेंगे। सिमिलैरिटीज, होमोलोगस सीरीज में हर एक मेंबर में दूसरे मेंबर के साथ क्या क्या सिमिलर कैरेक्टर होना चाहिए? नंबर 1, होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर हैं उन सब का स्ट्रक्चर सेम होगा, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सेम होगी। लाइक मैंने अल्केन को डिस्कस किया है, तो अल्केन अगर हम लेते हैं मीथेन, या अगर हम लेते हैं ईथेन, तो बेटा यहां देखें, यहां भी कार्बन एटम ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, यहां भी कार्बन एटम ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो यहां भी ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, ईथेन में भी कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। यहां भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ईथेन में भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहां भी कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है। तो ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन सब में बॉन्ड एंगल क्या होगा? सेम होगा। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चरल फीचर का मतलब ये है कि ज्योमेट्री सेम होगी, बॉन्ड एंगल सेम होगा,
इसके साथ बॉन्ड लेंथ भी सेम होगा। नाउ अनदर वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर ये होमोलॉग्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप वो चीज़ है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल नेचर को डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तमाम होमोलॉग्स, मतलब ये अल्केन है, दोनों में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर दोनों में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम। अगर यहाँ एडिशन नहीं हो सकता, मीथेन एडिशन रिएक्शन नहीं करता, तो ईथेन भी एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा, प्रोपेन भी एडिशन रिएक्शन नहीं करेगा। अगर मीथेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है तो ईथेन भी करेगा, और रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस सीरीज शुड आल्सो अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरल फार्मूला, एग्जाम्पल में हम अल्केन ले रहे हैं, तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CN H2n+2 प्लस इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ले रहे हैं तो वो भी अगर एक मेंबर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम इसको प्रिपेयर करते हैं, लाइक हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्केफ्शनर रिडक्शन। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 में। तो अगर मीथेन प्रिपेयर हो सकता है उस मेथड से, तो ईथेन भी प्रिपेयर हो सकते हैं, प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी, पेंटेन, सबका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होगा। इस तरह जनरल फार्मूला भी अल्केन का सेम ही है। एंड अगर केमिकल नेचर सेम है, इसका मतलब क्या है कि तमाम मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज शुड आल्सो हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। लाइक ईथीन का, अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड। तो तमाम अल्काइन, ईथीन, ईथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। तो होमोलॉग्स में सिमिलरिटी क्या है, इनका स्ट्रक्चर सेम होगा, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होंगे, जनरल फार्मूला सेम होगा जब हम इसका होमोलॉगस सीरीज ड्रा करते हैं, और इसका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। इसी तरह आते हैं डिफरेंसेस की जानिब। ये तो हमने सिमिलर कैरेक्टर डिस्कस कर दिए हैं। अब तमाम मेंबर जो होमोलॉगस सीरीज के हैं उनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस यही होगा जिस तरह यहाँ मैंने लिखा है, मीथेन और ईथेन एक दूसरे से किस लिहाज से मुख्तलिफ हैं, CH2 के लिहाज से। तो तमाम मेंबर एक दूसरे से किस लिहाज से मुख्तलिफ होंगे, CH2 के लिहाज से। एक ये डिफरेंस होगा। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, ये दो मेंबर है, बाद में हम ये चार्ट भी डिस्कस करते हैं। दो मेंबर हैं मीथेन, ईथेन। मीथेन और ईथेन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी, बट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दीज टू आर ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एटसेट्रा। ये प्रॉपर्टीज हर एक मेंबर की दूसरे मेंबर से डिफरेंट होगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, वेरी गुड, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स किस पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स अगर हम देख लें तो नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो रहे हैं, चेन का साइज चेंज हो रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से इनकी डिफरेंट होगी। अब हम आते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन की तरफ। नाउ देखिए,
जिस तरह मैंने यहाँ पर बोर्ड पे आपके सामने स्केच बनाया है अल्केन का, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, तो वैल्यू ऑफ n, इसके साथ जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, नेम एंड स्ट्रक्चर। जनरल फार्मूला अल्केन का क्या है? CnH2n+2। अगर हम यहाँ पर इन की वैल्यू पुट कर दें तो C1H2N2+2 मीथेन बनेगा। मीथेन का स्ट्रक्चर ये है, टेट्राहेड्रल, कार्बन ने 4 बांड बनाए हैं और उसका बांड एंगल है 109.5 डिग्री का। तो आप यूं भी लिख सकते हैं, CH4 भी लिख सकते हैं। इस तरह ईथेन, अगर इन की वैल्यू 2 होती है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C2H6, नाम ईथेन। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और कंडेंस फॉर्म में CH3 भी लिख सकते हैं। फिर देखें, कार्बन इन की वैल्यू चेंज हो रही है 3, तो C3H8, ये CH3 CH2 प्रोपेन इसको कहेंगे। अगर इनकी वैल्यू 4 है तो फिर C4H10 बनेगा फार्मूले के मुताबिक, ब्यूटेन बनेगा जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला है CH3 CH2 CH2 CH3। अगर इनकी वैल्यू 5 है तो पेंटेन और स्ट्रक्चर फार्मूला है C3 CH3 CH2 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 CH3। अगर इनकी वैल्यू 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन और 10 है तो डीकेन। अब देखें, हमने जो वहां पढ़ा है सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या है? जनरल फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सबका सेम, मतलब टेट्राहेड्रल है, इनमें सब में कार्बन 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 हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। लेकिन अगर आप इन दो मेंबर्स को देख लें तो ये एक दूसरे से किस लिहाज से मुख्तलिफ हैं? CH2, ये दो भी किस लिहाज से मुख्तलिफ हैं? CH2, क्योंकि देखें ये CH4, ये CH2H6, इसका डिफरेंस क्या है? CH2। इनका डिफरेंस क्या है? CH2। इनका डिफरेंस क्या है? CH2। इनका डिफरेंस क्या है? CH2। तो वो सीरीज जिसमें हर एक मेंबर एक दूसरे से CH2 के लिहाज से डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? होमोलोग्स। और उस सीरीज के मेंबर को क्या कहते हैं, या उस सीरीज को क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज। शाबाश। नाउ ये तो हमने सिमिलर प्रॉपर्टीज देख ली, डिफरेंसेस भी देख ली हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस लिहाज से मुख्तलिफ होगी? अब देखें, मैंने आपको कहा ना, ये एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो चेन का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। जब चेन का साइज इंक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होंगे। और एज वी नो दैट अल्केन आर नॉन पोलर इन नेचर, और नॉन पोलर कंपाउंड में कौन से फोर्सेस होते हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किस पर डिपेंड करते हैं? वेरी गुड, साइज ऑफ द चेन। तो यहां पर चेन का साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज होगा तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगे? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में इंक्रीज आएगा। तो इस तरह डाउन द ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आप देख लें, इनको आपस में कंपेयर कर लें तो किसी भी मॉलिक्यूल का सेम साइज नहीं है। तो इस वजह से इनमें से हर एक की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द सिमिलर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग और जनरल फार्मूला सेम होगी। बेटा, अब हमारा चैप्टर नंबर 15 खत्म हो गया है। इसके बाद जो हम लेक्चर पर पढ़ेंगे तो वो होगा चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 बहुत लेंथी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंशाल्लाह इसके बाद हम चैप्टर नंबर 16 की तरफ जाएंगे। चैप्टर नंबर 16 इज very important chapter regarding entry test as well as your board examination. इस टॉपिक को आप याद करें, लिख लें, ये आप लोगों का होमवर्क है।